हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्टोरी विद अखिलेश। और टुडेज द टॉपिक है, आज का टॉपिक है हाउ डज स्टॉक मार्केट्स आर वर्क। कि स्टॉक मार्केट जो है ये वर्क कैसे करता है। डेली बेसिस पे जो शेयर्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, शेयर्स नीचे आते हैं, शेयर्स को ऊपर जाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में हैं, वो लोग जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है। बट जो बिगिनर हैं या फिर जो नए लोग हैं या फिर जिन्होंने कभी शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा नहीं है, उनके लिए एक मिस्ट्री है कि कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बाद करोड़पति अरबपति बन जाता है, और अरबपति जब शेयर मार्केट गिरता है तो वो रोड पे आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में बिगिनर हैं, जिन्हें पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट का पावर क्या है। हाँ, बिकॉज़ क्या है कि ऐसे ये शेयर मार्केट बहुत कम लोगों को पढ़ाया जाता है और बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जिस हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन है, जो हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें से रेयरली 1 या 2% लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है, और इतने ही लोग इससे कम ही लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो डीमैट अकाउंट तो ओपन कर चुके हैं बट उन्हें पता नहीं रहता। एक जस्ट ट्रेंड के लिए, फैशन के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करके रख देते हैं, बट ना वो कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना इन सारी चीज़ों में कोई पढ़ते हैं। क्योंकि क्या है कि मैं खुद भी एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 2009 में मैंने बीकॉम कंप्लीट किया मेरा, और उस टाइम तक भी मुझे पता नहीं था कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या, और ना ही कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हुए भी कुछ लोगों, किसी ने भी मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। हाँ, कुछ पर्सन्स ऐसे थे जो सीए, या फिर नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कॉमर्स वाले क्या करते हैं, या तो फिर इंटर्नशिप के लिए या फिर 1-2 साल अकाउंट्स बेटर करने के लिए सीए के पास काम पे लग जाते हैं, या फिर कंपनीज में चले जाते हैं जो रिलेटेड टू अकाउंट्स ऐसा कुछ वर्क होता है उसमें चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा मार्केटिंग या फिर कोई और फील्ड चूज़ कर लेते हैं। बट शेयर मार्केट रेयरली बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। और जी हाँ, शेयर मार्केट में सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरी जो जर्नी थी एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, मैंने 2009 में मैंने मेरी कंप्लीट की बीकॉम के बाद मैंने एमबीए ज्वाइन किया, और स्पेशलाइजेशन जो मैंने किया है वो मार्केटिंग में। और मार्केटिंग करने के, जब तक मैं मार्केटिंग कर रहा था तब तक भी मुझे कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली क्या है। 2012 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, और एमबीए कंप्लीट होने के बाद मैं जब जॉब पे लगने के बाद, जी हाँ, वेरी ट्रू, कि जॉब पे लगने तक भी मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था। ना तो मुझे किसी कॉलेज में पढ़ाया गया, और ना कभी किसी प्रोफेशन ने ऐसे इस तरह से जिक्र किया कि शेयर मार्केट या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, या फिर वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रखना चाहिए किसी भी पर्सन को। उस टाइम तक क्या था कि जब तक मैं एमबीए ख़त्म करता था, वहाँ पे जो कॉलेज के, हर किसी कॉलेज में जो भी एमबीए या फिर जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो कॉलेज के कुछ कैंपस इंटरव्यूज़ आते हैं। तो कॉलेज के जब कैंपस इंटरव्यू हमारे आते थे, तो उस टाइम पे जनरली ये जो सेल्स वाले रहते थे उनके लिए वो कोटक महिंद्रा सिक्योरिटी का आते थे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती थी ज़्यादातर वही आते थे। तो मैंने वो फील्ड वैसे भी चूज़ नहीं किया था। बट लो कि आज हम बात करते हैं कि ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, या फिर हर पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट हाउ द वर्क कैसे करता है, ये है क्या एग्जैक्टली। तो चलिए हम बात करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है और एग्जैक्टली शेयर मार्केट का मीनिंग क्या है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स की लेन देन की जाती है और शेयर्स को लिया और बेचा जाता है सब। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब हमें छोटे अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो हम पैसे कहाँ से लेते हैं? अपने पेरेंट्स से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, ज़मीन बेचते हैं, या फिर कुछ कहीं ना कहीं से कुछ करके 2, 10, 25, 50 लाख, जो हमारा बिजनेस माइंड है या फिर जो हम बिज़नेस करना चाहते हैं, जितनी भी उसकी लागत होती है, उस पैसे को हम बिज़नेस में लगाते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है, हम 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए लगा सकते हैं। बहुत कम लोगों की ऐसे होती हैं जो ये भी ना करते हैं। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि जब आपको कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर कोई बिज़नेस को फॉर्म करना है, तो 2, 5, 10 करोड़ रुपए लगता है बिज़नेस के लिए। तो बैंकों से मिल जाते हैं, पेरेंट्स से मिल जाते हैं, उससे कम से लेके, या फिर हमारे फैमिली फ्रेंड्स, या फिर कहीं ज़मीन जायदाद जो भी है, पुरखों की ज़मीन जायदाद बेच वच के, हाँ, वहाँ से हम अरेंजमेंट कर लेते हैं और हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। बट उसके बाद एक और लेवल आता है कि सपोज़ अब हमें बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर बहुत बड़े लेवल तक जाना है, तो हमें बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और जब किसी बिजनेसमैन को बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने देखा है विजय माल्या या फिर धीरूभाई अंबानी या फिर बाकी लोग,
कुछ लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं, कुछ लोग, हालांकि इनका जो फ्रॉड है एक 10-20 हज़ार करोड़ रुपए का है, इससे ज़्यादा फ्रॉड नहीं है, बट वो कितने फेम में है, कितने नेम में है, उनके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं। और ये जो कर्जे लिए उन्होंने वो बैंकों से लिया हुआ है। बिजनेस का यही होता है कि जब आपके पेरेंट्स पैसा नहीं दे पाते हैं, मतलब एक अगर आपके पास कुछ बड़ा बिजनेस करना है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है या फिर जो पूरे इंडिया लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जब पैसे लगते हैं ना, तो तब 25,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 50,000 करोड़, जब इतने पैसे लगते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट कभी बैंक नहीं देता है, कभी किसी पेरेंट्स के पास नहीं होता ना, इतनी बड़ी जायदाद है कि हम इतने प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करके इतना बड़ा फंड को इकट्ठा कर सकते हैं और ये सारे फंड्स को हम बिजनेस चला सकते हैं इन सारे फंड से। जब ये फंड का जब अरेंजमेंट नहीं हो पाता है तो इस अरेंजमेंट के लिए ही शेयर मार्केट बनाया गया है। क्या होता है कि जब मुझे सपोज़ कि मुझे एक 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे एक बहुत बड़ा फॉर्म चालू करना है, बट इस फॉर्म के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट है, मैं एक 200-500 करोड़ का टर्नओवर है मेरी कंपनी का, और अब मुझे उस कंपनीज़ को आगे बढ़ाना है, बड़े लेवल तक लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, उस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करता हूँ, अपनी कंपनीज़ के IPOs को लेके आता हूँ। क्योंकि क्या है, 10, 20, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए तक बैंक फाइनेंस कर देती है, बट जब बैंकों को 2,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए अगर फाइनेंस करना पड़े तो उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे RBI के रूल्स होते हैं और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और बहुत सारा इंटरेस्ट लगता है, जो बिजनेस पर्सन कभी उनको उतना बड़ा अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं दे पाता है। हालांकि बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बैंक करप्ट हैं, और बैंक करप्सी का रीज़न यही होता है कि वो इंटरेस्ट जब भी कोई बड़ा बैंक से हम अमाउंट लेते हैं तो वो अमाउंट बिजनेसमैन उसको पेड नहीं कर पाता, और जिसके रीज़न से उसे बैंक करप्सी किया जाता है और बैंक करप्सी में उसका नाम आ जाता है। तो ये एक मोटा फॉर्म हो जाता है। बट जब बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, सपोज़ 25,000, 30,000 करोड़ की, तो ये पर्सन्स क्या करते हैं, बिजनेसमैन अपने कंपनी को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद क्या होता है कि जब आप लोगों ने सुना होगा कि बॉम्बे एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में अभी जो फ़िलहाल वर्क करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि कंपनी जब आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है तो यहाँ पे कंपनीज अपने IPOs को लेके आती है, और IPOs लाने के बाद ये जो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी होती है, मतलब मोटा कहा जाता है कि एक ओनर होता है और इसको को ओनर कहा जाता है। को ओनर मतलब कि आपने कंपनी की छोटे से हिस्सेदारी खरीदी है। सपोज़ कि मेरे पास 100 रुपये है और मैंने 50 रुपया मेरे पास रखा है और 1-1 रुपया करके 50 लोगों में बांट दिया है। तो अब सभी के पास 1-1 रुपया आ गया और मेरे पास 50% है, मतलब 50 रुपये मेरे पास है, और जितने और लोग हैं, मतलब टोटल हो गए, एक मैं हो गया और 50% लोग हो, तो 51% लोग जो है 51 लोग हैं, उनके पास सभी के पास पैसे हैं। यही हो जाता है शेयर मार्केट में कि अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को बेचना, उसको को ओनरशिप कहा जाता है। अपनी ओनरशिप को वो बेचते हैं और उसी से वो पैसे को इकट्ठे करते हैं। एक शेयर का भाव तय किया जाता है, वो एक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शेयर का भाव कैसे तय, मतलब उस पर एनालिसिस क्या किया जाता है कि शेयर का भाव 10 रुपये होना चाहिए, 50 रुपये होना चाहिए, या फिर IPO का 2,000 होना चाहिए। ये एक अलग प्रोसेस है, ये मैं बाद में बताऊंगा। बट हालांकि जब यही है कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, उस पर हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो वर्क यही करता है कि जब कंपनी के ओनर्स अपनी शेयर्स को, अपने को ओनरशिप को जब गिरवी रखते हैं या फिर उसको बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, या फिर शेयर्स के रूप में उसको देते हैं, हिस्सेदारी अपनी बढ़ाना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो उसी से उनको फंड आता है और वही फंड से वो कंपनी को अपनी कंपनी को रन करते हैं। कि सपोज़ मुझे एक ऐसी कंपनी लगानी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है और जिसका कम से कम जो मिनिमम लागत आने वाली है 25,000 करोड़। तो 25,000 करोड़ रुपये मैंने शेयर मार्केट से ले लिया। अब शेयर मार्केट से लेना मतलब कैसे? शेयर मार्केट से लेना मतलब ये होता है कि मैंने अपनी कंपनी की 10%, 50%, 40% हिस्सेदारी है वो लोगों को बेच दी है। मतलब जो हम इन्वेस्टर्स होते हैं ना, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कि मैंने टाटा कंपनी के या फिर मेरी जो कंपनी है XYZ, उसकी कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सेदारी मैं जब परचेस करता हूँ तो उसको कहा जाता है को ओनरशिप। मैंने मतलब उस कंपनी के कुछ परसेंटेज के शेयर, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, लाख शेयर, 10 लाख शेयर्स को परचेस करता हूँ। तो उस जितना मैं परचेस करूँगा उतना मेरी हिस्सेदारी उस कंपनी में होती है। तो जब ये बात हो जाती है शेयर मार्केट की हिस्सेदारी खरीदना। अब जब कंपनी परफॉर्म करती है, हालांकि क्या होता है कि जब भी कंपनी ये पैसे लेती है वो आपको पैसे नहीं दे सकती है। सपोज़ टाटा मोटर्स या फिर मैंने अपने शेयर्स को बेचे
और कल के दिन या फिर 10 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर वो जो शेयर्स जिन्होंने भी ख़रीदा है मेरी कंपनी के, और वो सब के सब मेरे पास आ गए ऑफिस में या फिर जो भी है कि वो शेयर्स भाई तुम ले लो ले लो ले लो, तो मैं उस शेयर को ख़रीद नहीं सकता हूँ। वो शेयर्स को ही खरीदने और बेचने के लिए शेयर मार्केट बनाया गया है, जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग की जाती है। ख़रीदना और बेचना, जहाँ पे ख़रीदते हैं जहाँ पे बेचते हैं उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। ख़रीदने और बेचने को ही ट्रेडिंग कहा जाता है और उसी में ट्रेड किया जाता है, और उसी चीज़ को लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट का नाम दिया गया है। जहाँ पे शेयर की लेन देन की जाती है उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। जब सपोज़ कि मैंने टाटा मोटर्स में अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाया है और 10 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं, तो मैं जो ये शेयर्स हैं ना, ये टाटा मोटर्स को डायरेक्टली नहीं बेच पाऊँगा। ये बेचने के लिए क्या होता है, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर बहुत सारे पब्लिक का डीमैट अकाउंट होता है, तो लोग उसके थ्रू, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उसके थ्रू लेन देन करते रहते हैं। तो जब ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है शेयर मार्केट, ये एक जस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स का लेन देन की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। और ये प्लेटफॉर्म उसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि शेयर्स को, जो भी कंपनियां अपनी IPOs को लेके आती है, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहाँ पे उनको जेन्युइन बायर और जेन्युइन जो सेलर होते हैं वो लोग मिल पाए। तो जब भी आपको कभी शेयर को सेल करना है तो यही होता है कि आप अपने अकाउंट में जाते हैं और ऑनलाइन के थ्रू आप अपने शेयर्स को बेचते हैं और अपने शेयर्स को ख़रीदते हैं। यही हो जाता है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट काम कैसे करता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े अमाउंट की, नॉट कि छोटे अमाउंट की, जब बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो लोग अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को, कुछ हिस्सेदारी, नॉट पूरा, कोई 75%, 70%, या कोई आप जब भी शेयर मार्केट की कंपनियों पे जब एनालिसिस करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर है या फिर जो ओनर है उसकी ओनरशिप कितनी % है उस कंपनी में, और उसने अपने कितने % ओनरशिप को सेल आउट किया हुआ है या फिर बैंकों के पास गिरवी रखा हुआ है। ये होता है शेयर मार्केट का मतलब। ये बैकग्राउंड हो गया कि पीछे वर्क कैसे करता है शेयर मार्केट। अपनी कुछ हिस्सेदारी को जो ओनर होता है ये शेयर होल्डर्स को बेचता है, और बेचने के बाद उसके बाद जो इनकम आती है, जो पैसे आते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए लगाता है। और बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट शेयर मार्केट में दिखता है। और जब लॉस होता है, डेफिनेटली कंपनी का जब लॉस होता है तो ये शेयर होल्डर्स उसको फेस आउट करते हैं। जब भी शेयर मार्केट में जब कोई पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको ना कोई इंटरेस्ट मिलता है और ना कोई किसी तरह का उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। हाँ, कंपनी अगर बेटर परफॉर्मेंस करती है तो शेयर के ऊपर भाव जो होते हैं, जो रेट होते हैं, वो ऊपर जाती है डेफिनेटली, तो उसके जो अमाउंट्स होते हैं वो मिलते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो बोनस देती है, डिविडेंड देती है। अगर उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बनाए रखने के लिए या फिर नए शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा बोनस देती है या फिर डिविडेंड देती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड्स करता है कि शेयर्स उसे बोनस देना है, डिविडेंड देना है या फिर नहीं देना। हाँ, अब हो जाता है कि कंपनी के जो रेट रहते हैं, जब हम कोई शेयर्स को 100 रुपये में ख़रीदते हैं, 10 दिन बाद वो 150 रुपये हो जाता है, 120 रुपये हो जाता है, या फिर 70 रुपये, 80 रुपये, जो भी है, अप्स डाउन्स होते रहता है। इसका रीज़न यही रहता है कि कंपनी तो अपना काम कर रही है, आपसे जो पैसे लिए है उस पैसे से वो कंपनी काम कर रही है। बट जो मार्केट का रेट रहता है, जो हमेशा, सपोज़ आज मैंने 100 रुपये में परचेस किया है तो कल के दिन वो 110 रुपये भी हो जाता है, या फिर डायरेक्टली वो 90 रुपये हो जाता है, 80 रुपये हो जाता है। तो उसका रीज़न ये रहता है कि जो बहुत सारे ओनर रहते हैं, जो को ओनर रहते हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अपनी जो हिस्सेदारी बेचती है, उसके जो शेयर्स होते हैं वो रोज़ खरीदे जाते हैं, रोज़ बेचे जाते हैं। आप जब भी शेयर मार्केट में देखेंगे तो कुछ शेयर्स को ख़रीदा जाता है, कुछ शेयर्स को परचेस किया जाता है, सेल आउट किया जाता है। तो जब उसी को सेल आउट किया जाता है, 100 में कोई खरीदता है, प्रॉफिट लेने के बाद 110 रुपये में बेच देता है। और कभी किसी को लगता है कि आज लॉस हो गया, 90 रुपये मार्केट में चल रहा है, कल का दिन और लॉस हो सकता है, तो इसको 90 में ही बेच दो। और वो कोई ना कोई होता है जो 90 में भी खरीदने वाला होता है। और जब आप शेयर्स को सेल आउट करते हो, सपोज प्रॉफिट में कि 140 रुपये हो गया, अब इसके आगे बढ़ेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 140 पे खरीदते हैं, उन्हें ये लगता है या फिर उन्हें ये गारंटी होता है कि ये शेयर्स 140 से भी ज़्यादा जाएगी, तो इसके जो मार्केट रेट है ये इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली यही है करता है। तो उसका यही एक चीज़ है कि शेयर मार्केट में जब आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हो तो वो कंपनी उस पैसे से अपना बिजनेस सेटअप करती है, उस पर फोकस करती है। ईयरली जब उसका बैलेंस शीट आता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपको डिविडेंड देना है, बोनस देना है, या फिर कितना % आपको गेन करना है, वो उसके हिसाब से रहता है। बट जो डेली ट्रेडिंग होती है, जो डिमांड एंड सप्लाई रहता है कि अगर
इस कंपनी के, जो मेरी कंपनी है या फिर XYZ कंपनी है, अगर उसके शेयर्स के डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे तो शेयर मार्केट में पैसे अप होते जाते हैं, डे बाय डे इंक्रीमेंट मिलते रहता है। और अगर आपके शेयर्स को अगर कोई डिमांड नहीं मिल रहा है, उसमें डेली ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, उसमें ट्रेड ही नहीं, लेन देन ही नहीं हो रहा है, तो वो मार्केट एक जगह पे स्टॉप हो जाता है। उस मार्केट को लॉस भी बहुत सारा, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि बहुत सारा लॉस भी उसको फेस आउट करना पड़ता है। तो यही चीज़ है शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, ये एक बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करती है। अगर मैं वो सारी डिटेल अगर आपको बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और एक दिन में डेफिनेटली एक ही चीज़ है कि एक दिन में कोई समझ नहीं सकता शेयर मार्केट क्या है। अगर उसकी गहराई को नापना है तो आपको शेयर मार्केट में आना होगा, और आने के लिए क्या करना होगा, एक सिंपल सा एक आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, डीमैट अकाउंट के ज़रिए आप एक बार ट्रेड कीजिए। मेरा कहना यही है कि आप बहुत पैसे मत लगाइए, थोड़े पैसे लगाइए। आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद 1000 रुपये, 500 रुपये या 2000, 10,000, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जिसको आप ये कह सकते हो कि भाई इस पैसे के नुकसान होने से भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और इन पैसों से अगर प्रॉफिट भी होता है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट टाइम पास के लिए है या फिर मैं सीखने के लिए। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, 10 साल 15 साल एजुकेशन लेते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी लाइफ बहुत बड़ी सिक्योर हो जाएगी, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर 10 साल एजुकेशन लिया तो आपके सारे पैसे बर्बाद ही है। कुछ लोग अच्छे भी बन जाते हैं, कुछ लोग अच्छे एम्प्लॉयमेंट बनते हैं, कुछ अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, और वही सेम एजुकेशन लेने के बाद कुछ लोग आपको रास्ते पे भी दिखेंगे जो कुछ भी नहीं करते हैं। तो यही चीज़ हो जाती है जब हम एजुकेशन के लिए पैसे डालते हैं, वही शेयर मार्केट है। आप इसमें भी जब पैसे लगाएंगे तो आप ये सोच के लगाइए कि अगर इन पैसों से अगर नुकसान होता है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है वो हमारा नसीब है, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाता है शेयर मार्केट। आप अपने डीमैट अकाउंट को जाइए, आज ही ओपन कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो फ्री ब्रोकरेज रहते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज चलते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है तो एक काम कीजिए, आप ऐसे जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं तो बहुत सारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप जाइए वहाँ पे, फ्री में अकाउंट ओपन करना तो फ्री में कर लीजिए, और कुछ पैड वाले लगते हैं 100-200 रुपये लगते हैं, वो उसमें अगर ओपन करना है तो आप उसमें ओपन कर लीजिए। सारे प्लेटफॉर्म हैं। बिगिनर के लिए एक ही चीज़ होता है कि उनको डिस्काउंट ब्रोकर में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि उनको क्या है कि उनको चार्जेस पता नहीं रहते, बहुत सारे चार्जेस भी होते हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस होता है, GST वगैरह जो भी लगता है, ये ठीक है मोटा मोटा लगता है, ये आप लोगों को पता लगता है। बट जो फुल ब्रोकर रहते हैं, जो फुल जैसे बड़े बैंक्स होते हैं या फिर जहाँ पे और जो फॉर्म्स होते हैं ब्रोकरेज, जिसको फुल ब्रोकरेज कहा जाता है और कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है, तो उनमें दोनों में डिफरेंस रहता है, दोनों अपने अपने अलग चार्जेस लेते हैं। तो इस बेटर जो बिगनर है, जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, वो जाइए डिस्काउंट ब्रोकर के पास, अपने अकाउंट को ओपन करो, 2-5 हज़ार रुपये लगा के आप अपने ट्रेडिंग को समझो। क्या है कि अगर आप टेस्ट मैच नहीं प्ले करोगे, टेस्ट मैच अगर आप नहीं खेलोगे तो 2020 में आपको आउट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा आता है। शेयर मार्केट ये 2020 है, ये कब उठता है कब गिरता है आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग इसमें हार जाते हैं, तो आप बिगनर हो, आप इस चीज़ को समझो कि जो क्रिकेटर्स 20-20 या फिर 50-50 खेलते हैं वो फिज़िकली वर्कआउट होता है, वो टेक्निकली रहता है, बट इस चीज़ में माइंड गेम है और कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के ऊपर है, इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर है। ये जो शेयर मार्केट है बहुत गहरा कुआं है, ये एक चीज़ पे वर्कआउट नहीं करता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे मतलब बिजनेस में होती है कि बहुत सारे लेन देन होते हैं। सपोज़ कि ये शेयर मार्केट में हम लेन देन कर रहे हैं, बट जब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो बिज़नेस में भी तो लेन देन होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होते हैं, कहीं से रॉ मटेरियल आता है, कहीं से कुछ आता है, तो उन सारी चीज़ों को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उनकी भी अलग लेन देन होती है। तो बिज़नेस और शेयर मार्केट दोनों एक दूसरे से अटैच है। फ़र्क इतना है कि जब बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी ओनर अपने पैसे को शेयर मार्केट के थ्रू, अपने नीड्स को शेयर मार्केट के थ्रू नीड्स को पूरा करते हैं। बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि उनको कोई ऐसा गारंटी नहीं रहता है, उनको गारंटी नहीं देनी पड़ती है कि मुझे इतने % का इंटरेस्ट अपने शेयर होल्डर्स को देना है। कंपनी का नुकसान हुआ तो शेयर होल्डर्स खुद जिम्मेदार होंगे, कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा, ये उनकी पॉलिसी रहती है। इसी के रीज़न से शेयर मार्केट बनाया गया है कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो आपको प्रॉफिट मिलेगा,
अगर नहीं हुआ तो आपको भी नहीं नुकसान होता है, आपको भी नुकसान झेलनी पड़ेगी। और हज़ारों लोग जब मिलके इन्वेस्ट करते हैं ना तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन अगर जब उनको लॉस होता है ना तो छोटे छोटे लोगों को लॉस होता है, हज़ारों लोगों को लॉस हुआ है। तो 1000 लोग मिलके वो झेल लेते हैं, बट किसी एक पर्सन का अगर उतना बड़ा अमाउंट अगर लॉस होता है किसी बैंक का, तो बैंक उसी दिन बंद हो जाती है या फिर वो पर्सन उसी दिन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए शेयर मार्केट बनाया गया है। आपकी जितनी औकात है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से शेयर्स को परचेस करो, कंपनी में हिस्सेदारी परचेस करो। और दूसरी एक और चीज़ हो सकती है कि शेयर मार्केट में आपको कंपल्सन नहीं है कि आप एक ही कंपनी के शेयर ले सकते हो। शेयर मार्केट में तकरीबन 8000 से भी ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। आपको अगर आपके पास पैसे है तो आप 8000 इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपकी कैपेसिटी है कि एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो एक ही कंपनी में, कोई ऐसा बैरिकेड्स नहीं है। आप जितनी कंपनियों के शेयर्स लेना चाहते हो उतनी कंपनियों को शेयर्स लेके आप बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हो। अब बात करते थे शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना है, एक सिंपल सा सेल्फी लेना है और अपना बैंक डिटेल डालना है IFSC कोड के साथ। आप अकाउंट ओपन कीजिए, नेक्स्ट डे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। ये हो गया बिगिनर के लिए। होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप शेयर करना ना भूलिए, एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली मेल के थ्रू या फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकता है। तो कोशिश करूँगा कि मैं उन सारी जो भी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ या फिर उसका सॉल्यूशन बता पाऊँ। थैंक यू।